गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन स्टडी सेंटर पार्स इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इन दिस वीडियो we discuss about function, properties of function, types of function and some program which is related to function. First we discuss the definition of function. See here, a function declaration tells the compiler about a function name, a return type and number of parameters. A function definition provide the actual body of the function. ये कह रहा है कि फंक्शन अगर देखा जाए तो एक ऐसी बॉडी है जिसका यूज किसी भी प्रोसेस को इनडायरेक्ट रूप से करने हेतु किया जाता है। ऐसा हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। सपोज मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं यूजर को बोलूंगा कि आप मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड मींस समय कितने वर्ष के लिए दे रहे आप वो मुझे दीजिए। मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करके क्या कैलकुलेट करके दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हो, लेकिन मैं इनपुट यूजर से ही लूंगा और आउटपुट यूजर को ही दूंगा। बट जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अब मैं 1000 बार यूज करना चाहता हूं तो मैं बार बार उसे नहीं लिखना चाहता। बार बार कंप्लीट प्रोग्राम की जगह मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर फंक्शन बनाकर और उसे एक अलग से बॉडी में रख दिया जाए और उस फंक्शन को एक नाम दे दिया जाए और एक रिटर्न टाइप और एक नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने देना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप जितने नंबर ऑफ पैरामीटर डिक्लेयर्स करेंगे उतने ही आपको पैरामीटर फंक्शन कॉलिंग के समय पास करने कंपलसरी होंगे। एक चीज याद रखें, आगे हम पढ़ेंगे, जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन के समय जो भी पैरामीटर्स डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, औपचारिक पैरामीटर, वही फॉर्मेलिटी निभाएंगे। बट एक्चुअल वैल्यू दूसरों की होती है जो पास की जाती है, इसीलिए कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस काम में आता है। दो टाइप्स की फंक्शन कॉलिंग होती है और कॉलिंग के समय जो पैरामीटर देंगे उन्हें बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। क्लियर? तो फंक्शन में 4 चीजें होती हैं, फंक्शन का नाम, फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का पैरामीटर और फंक्शन की बॉडी। फंक्शन को ऑलवेज कॉल करेंगे फंक्शन के नाम से और आएगी क्या, बॉडी। अब बात करते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कुछ नहीं होती है, जो डाटा टाइप है उन्हीं का उपयोग होगा, बट यहाँ पर उन्हें रिटर्न टाइप बोला गया है क्योंकि फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। इसीलिए आप देखेंगे किताबों में अधिकतर प्रोग्राम में वॉइड मेन जो होता है या इंटीजर मेन जब लिखते हैं वॉइड की जगह तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखा हुआ होता है क्योंकि हमने इंटीजर कर दी। इंटीजर क्या है, रिटर्न टाइप। मेन क्या है, फंक्शन का नाम। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वॉइड मेन में, मेन भी क्या है, हमारा एक फंक्शन ही है, बट वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। क्लियर? आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन वी वांट टू यूज अ ग्रुप ऑफ कोड एट मल्टीपल टाइम इन ए प्रोग्राम, दैट टाइम we need to use function as a group of code indirectly. जब कभी भी मैं ग्रुप ऑफ कोड मीन्स खूब सारा ऐसा कोड है जिसे मुझे बार बार मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो मैं बार बार उसे यूज करूंगा, बार बार कंपाइलर उसे पढ़ेगा, मेरा जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि उस जो ग्रुप ऑफ कोड है उसको एक अलग बॉडी प्रोवाइड कराऊंगा और उस बॉडी को क्या कहेंगे, फंक्शन की बॉडी। क्या कहेंगे, फंक्शंस बॉडी। क्लियर? और फिर उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करूंगा उसके नाम से। सपोज एक पूरा पेज है 100 लाइनों का। अब वो पेज मुझे 100-200 बार अगर कॉल कराना है, अगर मैं 100 बार कॉल करता हूँ, 100 लाइन्स हैं, तो आपको पता है वो 10,000 लाइन्स हो जाएंगी बार बार रिपीट होकर। लेकिन अगर मैं उसे एक बॉडी में डाल दूं और उसे एक नाम दे दूं फंक्शन बॉडी को, तो उस नाम से जब भी कॉल करूंगा तो वो 100 टाइम्स कॉल होगा, बॉडी उसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है।
जब भी हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट से काम करेंगे C++ में या दुनिया में कहीं पर भी जो प्रोग्रामिंग की जाती है, उस प्रोग्रामिंग के अंदर एक्चुअल में जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में जितनी भी प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट जो भी वर्क करना चाहते हैं वो बेसिकली फंक्शन के थ्रू होता है। डायरेक्टली यूज कोई भी नहीं करता है, फंक्शन के थ्रू ही सारी चीज की जाती है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। इन C++ फंक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। C++ में फंक्शन आपके दो भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट होता है बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन जिसे बोलते हैं, कई जगह इसे प्री डिफाइंड फंक्शंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब प्री डिफाइन है, पूर्व परिभाषित है। कहाँ पर पूर्व परिभाषित है? हेडर फाइल्स के अंदर। और हेडर फाइल्स कहाँ पड़ी होती हैं? लाइब्रेरी के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यही हमारा एक्चुअल टॉपिक है, बट फंक्शन की टाइप्स बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दी। बट अगले टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो 12th में है यूजर डिफाइंड फंक्शन। वैसे आप 11th में इसे पढ़ चुके हैं। तो हम बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस की। व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन इन C++? डेफिनेशन देखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइब्रेरी फंक्शंस और प्रीडिफाइंड फंक्शंस। वी नीड नॉट टू डिक्लेयर एंड डिफाइन दिस फंक्शंस। इसे लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है। इसे घोषित करने की या परिभाषित करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही बना रखे हैं, इसीलिए इन्हें प्री डिफाइन भी कहा जाता है। इनका आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे सिर्फ फंक्शन के नाम से। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए और काम पता होना चाहिए। जब भी आप वो काम कराना चाहते हैं तो आप उस फंक्शन को उसके नाम से कॉल करें। आगे देखते हैं। एंड डिफाइन दिस फंक्शन एज दे आर ऑलरेडी रिटन इन C++। लाइब्रेरीज सच एज iostream.h एंड math.h। ये कह रहा है कि ये जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं तो होते हैं, बेसिकली वो हेडर फाइल्स में होते हैं। उसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है। दो टाइप्स के फंक्शन है, बिल्ट इन लाइब्रेरी या प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन मीन्स यूजर सब कंप्लीटली बताएगा, और जब हम बिल्ट इन की बात करते हैं तो आप देखेंगे एब्सोल्यूट, एल्ट्रिम, पावर घात निकालने के लिए, राउंड फंक्शन, स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है SQRT, तो ये सारे फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। और भी बहुत फंक्शन है, मैंने कुछ एग्जांपल्स ही दिए हैं आपको सिर्फ। ये जब आप यूज़ करोगे तो आपको math.h एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी फंक्शन जब आप यूज़ करोगे तो iostream.h, iostream और conio तो हम हमेशा यूज़ करेंगे, मैंने हर बार बताया है, क्योंकि getch और clr scr भी एक फंक्शन है। कैसे मुझे पता पड़ा? क्योंकि इनके आगे ये पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। ये सब फंक्शन के नाम है, इन्हें इनके नाम से कॉल किया जाता है। जैसे getch फंक्शन का नाम है, ये एक भी पैरामीटर नहीं लेता, इसीलिए इसको जब कॉल करेंगे तो getch और खाली ब्रैकेट। क्लियर? बट ये दोनों किस में है? conio.h में। इसी तरीके से स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल strcpy, एक स्ट्रिंग की कॉपी दूसरी कॉपी में करने के लिए, ये भी आपने 11 में पढ़ा है। strlen, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, strcat, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट बेसिकली जोड़ने के लिए इन फंक्शंस का उपयोग किया जाता है। तो ये किस में? ctype.h। जब इनका यूज़ करेंगे तो आपको ctype.h ऊपर लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से malloc और calloc जो है वो alloc.h में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में, जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, डायरेक्टली उनको यूज़ किया जाता है उनके नाम से, उनको डिफाइन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन, बट उससे पहले ही अगले वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फंक्शन की प्रोटोटाइप। क्लियर? थैंक यू।